अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात की थी। अब हम बात करने वाले सेल ऑर्गेनल्स की बात करने वाले हैं। सेल ऑर्गेनल्स, अभी सेल ऑर्गेनल्स क्या हो, ठीक है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में देखा था, एक सेल को हमने समझा था। सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात की ईआर की बात की, जो कि जैसे ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बना रखा है। राइबोसोम बना रखा है हमने न्यूक्लिक एसिड बना रखे हैं, या न्यूक्लियस बना रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो ये बोल रखा है हमने, प्लास्टिड्स बना रखे हैं हमने, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें बना रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारे सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। इनके क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का, सबका अपना अपना एक क्या होता है, फंक्शन होता है एक सेल के अंदर। ओके, सबका क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे फंक्शन पाया जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ईआर भी बोला जाता है। ओके, अब सबसे पहले हम ये डायग्राम देखें तो हमने क्या कर रखा है, जो न्यूक्लियस है, क्या है, जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, इसके साइड में हमने एक बना रखा है स्ट्रक्चर इस प्रकार से। और इसको थोड़ा डिस्क्राइब में हम समझ लेते हैं कि यदि इस प्रकार से, ठीक है ना, न्यूक्लियस के साइड में इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिस पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती के समान संरचनाएं, ठीक है ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती है। अब इस पे यदि हाथ फेरा जाएगा, अब यदि इस पे क्या करें, हाथ फेरा जाएगा, अगर इस पेन पे थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे उभार बने हुए होते हैं, उभार क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। अगर हम इस पे हाथ फेरते तो हमको ऐसा क्या लगता है, थोड़ा रफ रफ सा पार्ट लगता है, खुरदरा सा पार्ट लगता है। और यदि ये बीड लाइक स्ट्रक्चर इस पर नहीं पाया जाए, और यदि बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इस पर नहीं पाए जाए, तो अगर इस पर हाथ फेरा जाएगा तो ये क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ या चिकना लगेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ या चिकना लगेगा, ठीक है ना। अब इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में डाला है नाम ईआर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को, ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी की, इसे खोजा किसने था, डिस्कवरी, एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, ठीक है ना। पोर्टर ने क्या किया था, इसको सबसे पहले खोजा था, ठीक है ना। पोर्टर ने इसको सबसे पहले खोजा था। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये कहाँ पे प्रेजेंट पाई जाती है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी, प्रेजेंट पाई जाएगी। प्रेजेंट इन, इसको यहाँ लिख भी देते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाए, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट पाई जाए। सारी की सारी ये जो हमने देख रहे हैं, ये क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर मान लो इसको और ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो इस प्रकार से क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ट्यूब होती है, पानी का पाइप होता है ट्यूब, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, बिल्कुल अंदर से खोखला है, इसको बोल सकते हैं हम ट्यूब लाइक। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। इट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्कैटर्ड इन, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। और कहाँ पे फैली हुई पाई जा रही है, ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में, जो कि ये लिक्विड पाया जा रहा है एक सेल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, जो कि यहाँ लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, that is called the endoplasmic रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब इसको क्या बोला है हमने, दो टाइप से देखा है, एक तो क्या थी स्मूथ वाली थी, एक क्या थी रफ वाली थी, ठीक है ना। एक तो क्या है स्मूथ वाली होगी, एक रफ टाइप की होगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ER, टाइप्स ऑफ ER, ठीक है ना। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें भी, फर्स्ट हम बात करने RER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी ER जिसपे क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, उससे हम बोलेंगे हम लोग रफ ER, ठीक है ना। ER often shows ribosomes attached to their outer surface, the endoplasmic reticulum, बियरिंग राइबोसोम। बियर का मतलब होता है रखना, हमने पहले भी देखा हुआ है, बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, इज कॉल्ड रफ। रफ का मतलब होता है खोदरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, RER हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड जब हम बात करेंगे, रफ हमने किस पे बोला है, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इस पे हाथ फेरने पे हमको क्या लगेगा, थोड़ा रफनेस का एहसास होगा, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। सेकंड आती है स्मूथ, जिस पे क्या हो, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो। इन दी एब्सेंस ऑफ ribosomes they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ओके, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया, पहली बात तो ये हो गया बॉडी, ये जो सेल पर होती है, फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन ऑफ ER, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करते हैं, राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है ना। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, ER के ऊपर पाए जाते हैं, और फ्रीली भी पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्या है, रफ ER पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा करता है जो सेल का स्केलेटन के फॉर्मेशन में, जो सेल की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसपे सेल क्या होती है, पूरी की पूरी बेस होती है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है ना। जो कंकाल होता है सेल का, किसके द्वारा, किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अभी हमने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद में आता है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्गन हो जाएगा, जो कि हमने इस तरफ
इस प्रकार से यहाँ पे बना रखा है ठीक है। ये भी कहाँ पाया जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। डिस्कवरी की बात आए सबसे पहले, खोजा किसने था, एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी। कौन थे, कैमिलियो गोल्जी, ठीक है ना। इनके नाम के आधार पर ही, इनके नाम के बेस पे हमने क्या दिया हुआ है, इस सेल ऑर्गेनल को इसका नाम दिया हुआ है गोल्जी एपरेटस। कैमिलियो गोल्जी क्या था, इनका नाम था। इनकी यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है ना, इनकी यदि स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से क्या पाई जाएगी, इनकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में। ये भी क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के रूप में ही पाई जाएंगी। ये भी क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के रूप में ही पाई जाए, ओके। और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। जिनके अगर डायमीटर की बात की जाती है तो लगभग डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर। इनकी शेप कैसी हो गई, डिस्क, जैसे सीडी होती है, सीडी हाफ सीडी होती है, इस प्रकार से पाई जाए, पूरी हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हाफ सीडी है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इसकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो इस पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी ऑफ 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर की बात की जाए, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर डिस्क शेप स्ट्रक्चर की, जिन्हें हमने क्या बोला, सिस्टर्नी डायमीटर। इनका डायमीटर होता है किसी भी इस प्रकार से, जो बीच का जो पूरा का पूरा एरिया होता है, जो कि इसकी 2 इंटू रेडियस जिसे बोलते हैं, 2 इंटू रेडियाई, ठीक है ना। इसे क्या बोल जाता है, डायमीटर बोल जाता है, ठीक है ना। डायमीटर कितना होगा, 0.1 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, हमेशा न्यूक्लियस के पास में अरेंज्ड पाई जाती हैं, ठीक है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर arranged near the nucleus with कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की कंडीशन क्या है, मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनाए थे कुछ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है किस प्रकार से दिख रही है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रही है। किसकी तरह दिख रही है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखती है, जो कि आपको 10th में पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना। कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स, तो फेस को यहीं लिख देते हैं ना अपन, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है ना। इस प्रकार से पाया जाए। अब बात की जाए इसके फंक्शन की, अब बात की जाए यदि इसकी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ओके। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या हो, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या हो, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। अभी एंजाइम कैसे कैसे हो सकते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है, सबसे पहले तो एंजाइम ही आपके लिए एक नया वर्ल्ड है। एंजाइम होते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को या तो तेज करते, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या कर दे, या तो तेज कर दे या कम कर दे, या तो तेज कर दे या कम कर दे, ठीक है ना। या किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो हम यूज़ में लेते हैं प्रोडक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं, जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मेन रोल करते हैं।
ठीक है ना, मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो, एंजाइम्स कैसे कैसे पाए जाएं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स टाइप के पाए जाएं, ग्लाइकोलिपिड्स टाइप के पाए जाएं, ग्लाइकोलिपिड्स टाइप के पाए जाएं। और सबसे बढ़िया बात है, अब हम करते हैं इसको ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, ब्रेक करने का। ग्लाइको वर्ल्ड हमेशा किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। प्रोटीन वर्ल्ड प्रोटीन ही है। इसी प्रकार से ग्लाइको वर्ल्ड किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। लिपिड वर्ल्ड किससे बना है, लिपिड से बना है। ओके, ग्लूकोज हमेशा बॉन्ड पाए जाते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, इसमें प्रोटीन भी आ गया, इसमें लिपिड भी आ गया। ठीक है ना, अभी जो एंजाइम होंगे और ह्यूमन बीइंग की या किसी भी प्लांट की या कह सकते हैं हम लिविंग बीइंग की, जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो, किससे चलती है, हमेशा इन तीनों से चलती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से। ठीक है ना, अब इसका जो काम होता है, इनको ब्रेक करने का होता है, इनको बढ़ाने का काम होता है, या कह सकते हैं हम लोग, इनका पूरा का पूरा आपस में क्या कोऑर्डिनेशन बना रहता है, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना, तो इसमें हेल्प करते हैं कौन, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है ना, इसमें हेल्प कौन करता है, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। और एंजाइम का फॉर्मेशन कर होता था गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के अंदर। तो एंजाइम क्या होते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें। ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, एक मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अब बाकी क्या हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।